अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिफ फ़ारूक है। चाइना में इस वक्त मुनक़िद किया गया है चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो 2023 एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ दिस ईयर आफ्टर बेल्ट एंड रोड फोरम। उसकी ये वजह है क्योंकि हम इसको ये नहीं कह सकते कि CIIE 2023 जो है इट्स वन ऑफ एक्सपो। दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, तो ये भी एक एक्सपो है, तो इसको बंदा जो है कहे कि ठीक है सही, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि चाइना सबसे पहले इसको अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज कर रहा है, अरेंज कर रहा है। सेकेंडली, कोविड के बाद ये पहला इंपोर्ट एक्सपो है। और तीसरी बात यह है कि चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। चूंकि काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता, एक्सपोर्ट का तो पता है, लेकिन चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। तो जब सबसे बड़ा इंपोर्टर आपको अपने मुल्क में बुलाएगा तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट अच्छे तरीके से जाके प्रेजेंट करें तो आप अपना प्रोडक्ट जो है वो वहाँ जाके बेच भी सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि 70 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इस एक्सपो का हिस्सा हैं, अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और अनगिनत डेलीगेट्स वहाँ मौजूद होंगे। तो इसीलिए CIIE 23 जो है इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में वो 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और पाकिस्तान अपना फ़ायदा जो है इस इंपोर्ट एक्सपो से किस तरह से उठा सकता है और चाइना हमारी किस तरह से मदद कर सकता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट एक्सेस जो है, सबसे बड़ा मार्केट एक्सेस मिलना जो है दुनिया में मुश्किल होता है, और इस एक्सपो के थ्रू जितनी भी BRI कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनको एक मार्केट एक्सेस चाइना का मिलेगा। देखिए, चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, चाइना के पास इंपोर्टिंग पावर भी है, चाइना के पास पैसा है जिससे चाइना जो है प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत जितने भी BRI के जो पार्टनरिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अपनी मार्केट एक्सेस जो है उनको मिल सकता है, वो वहाँ जाके मार्केट टैप कर सकते हैं। और जिस चीज़ में वो लैक करते थे यूरोप के साथ, वो चाइना में जाके अपना प्रोडक्ट जो है वो अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो वो अपना प्रोडक्ट जो है वहाँ जाके बेच सकते हैं और मार्केट में अपने लिए जगह बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे नज़दीक मार्केट एक्सेस का है, जो कि इस इंपोर्ट एक्सपो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं ना हम लोग के ऑफ ग्रेव इंटरेस्ट जो है वो बना सकता है। दूसरा पॉइंट मेरे नज़दीक ये है कि एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी जो है पॉलिसी मेकर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, वो चाइना में जाके मिल सकती है। ऑफ कोर्स चाइना में जो ये जो एक्सपो हो रहा है उसमें चाइना के पॉलिसी मेकर्स, जो पावर कॉरिडोर्स के मेंबर्स हैं, वो सब वहाँ मौजूद होंगे। तो जब पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स या BRI कंट्रीज़ के पॉलिसी मेकर्स वहाँ जाएंगे, बिजनेस कम्युनिटी वहाँ जाएगी, तो वो आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, कोशिश करेंगे कि फ्री ट्रेड जोन्स बनाए जाएँ, कोशिश करेंगे कि आपस में दोनों ममालिक की ट्रेड जो है वो आसान हो, जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा हो और एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो सेकेंडली जो BRI कंट्रीज़ हैं वो वहाँ जाके पॉलिसी मेकर्स के साथ मुलाकात करके एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अपने लिए तलाश कर सकते हैं, जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा हो। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये नहीं है कि आप पैसों की लेन देन ही की जाए। मेरे नज़दीक वो ये है कि कल्चरल एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह कि हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान और चीन का की कल्चरल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो एशियन ममालिक हैं, दोनों का बॉर्डर एक साथ लगता है और एक दूसरे की वैल्यूज़ को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो है कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। कल्चरल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं और दोनों ममालिक कल्चरल सिमिलैरिटीज़ को प्रमोट करने के लिए अच्छी खासी कोऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान और चीन के दरमियान हो रहा है, उस तरह से BRI की पार्टनरिंग कंट्रीज जहां जाएंगी और कल्चरल सिमिलैरिटीज़, कल्चरल एक्सचेंज होगा, तो ऑफ कोर्स दोनों ममालिक के एक दूसरे के लिए जो है वो रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट में इजाफा भी होगा। साथ ही साथ जहाँ कल्चरल एक्सचेंज होता है वहाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है और उस सॉफ्ट कॉर्नर के थ्रू जो है वो बिजनेस को फ़ायदा भी पहुँचाया जा सकता है। तो कल्चरल एक्सचेंज मेरे नज़दीक CIIE 23 जो है उसको प्रमोट करेगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। चौथा पॉइंट मेरे नज़दीक नेटवर्किंग है। देखिए, आजकल ग्लोबल नेटवर्किंग ही सब कुछ है। ग्लोबल नेटवर्किंग के थ्रू आप लोग अपना बिजनेस करते हैं, ग्लोबल नेटवर्किंग के थ्रू जो है वो डिप्लोमेसी होती है, ग्लोबल नेटवर्किंग के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है। और हम लोगों ने देखा है कि सोशल मीडिया पे लिंक्डइन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सोशल नेटवर्किंग के लिए ही बने हैं और वहाँ बड़े पैमाने पर सोशल नेटवर्किंग हो रही है और नेटवर्किंग के लिए जो है काम किया जा रहा है। इसी तरह जहाँ 70 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और अनगिनत जो है वो डेलीगेट्स होंगे, तो ना ही सिर्फ चाइना के साथ बल्कि आपस में ममालिक जो है वो एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग भी कर सकते हैं
और नेटवर्किंग के चक्कर में जो है इन दोनों ना ही सिर्फ चाइना के साथ बल्कि और ममालिक के साथ जो है साइडलाइंस पर मीटिंग करके म्यूचुअल इंटरेस्ट्स के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काम भी किया जा सकता है। पांचवा और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे नज़दीक ये है कि आप जो है ना बहुत कुछ सीखते हैं जब आप चाइना जाएंगे, चूँकि चाइना अब दुनिया के लिए खुल गया है और ये एक्सपो उन्होंने अरेंज किया है। जब आप चाइना जाएंगे तो चाइना में जिस तरीके से बिजनेस होता है, जो उनके बिजनेस एथिक्स हैं, वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रहते हैं, वो किस तरीके से अपनी आवाम को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी बिज़नेस कम्युनिटीज़ के लिए आसानियां पैदा की हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को तरक्की देने के लिए उनको जो है नए रास्ते फराहम किए हैं, और उन्होंने किस तरह से अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को उस लेवल पे पहुंचाया है कि वो इंटरनेशनल बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुकाबला कर सके। तो वहाँ उनसे जाके वो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और चीन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी मेरी नज़र में है, और अगर हम लोग देखें तो मेरे लिए तो वो सुपर पावर ही है। लेकिन अगर हम लोग आजकल की बात करें, दुनिया की बात करें, दुनियादारी की बात करें, तो चाइना इज़ ऑन कोर्स टू बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि द नेक्स्ट सुपर पावर विल राइज फ्रॉम ईस्ट। और इससे सीखना जो है पूरी दुनिया के लिए और BRI कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हम लोगों ने चीज़ लैक कर रहे थे लर्निंग अडेप्टेबिलिटी की, वो जो वेस्ट के साथ हम लोगों का था, क्योंकि वेस्ट कभी भी किसी को तरक्की करने का चांस नहीं देता। तो चीन ने खुद ही एक्सपो अरेंज किया है, और चाइना जो है वो चाहता है कि उसके साथ काम करके लोग काम सीखे भी, और चाइना ये भी चाहता है कि हम लोग जो है वो ट्रेन भी करें, तो इसका फ़ायदा जो है बहुत ज़्यादा उठाया जा सकता है। तो पांचवा पॉइंट मेरे नज़दीक लर्निंग का है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन के साथ मिसाली हैं, और वी आर आयरन क्लैड ब्रदर्स। तो पाकिस्तान चूंकि अब इकॉनमी हम लोगों के पिछले अभी भी हम लोग देखें तो थोड़ी सी क्राइसिस में है, तो और हम लोगों की पॉलिसीज़ वाज़े नज़र आ रही है कि हम लोगों की पॉलिसी अब मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी होगी। तो जब हम प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाएंगे तो हम लोगों ने उसको एक्सपोर्ट करना होगा, और एक्सपोर्ट करने के लिए चीन से बड़ी इकोनॉमी और कोई नहीं है। चीन जो है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, उनके मार्केट के पास पैसा है जिससे वो इंपोर्ट कर सकते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी इंपोर्टिंग पावर जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया वो है। तो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स वहाँ जाके अगर अपने प्रोडक्ट्स अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें और कोशिश करें कि वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी को, वहाँ के बायर्स को हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आए, तो पाकिस्तान बड़ी तादाद में अपने जो इम्पोर्ट्स हैं, अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो चाइना के साथ कर सकता है। और चाइना जिस तरह के साथ हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, चाइना हमारी इस मामले में मदद ज़रूर करेगा। तो पाकिस्तान इस एक्सपो से फ़ायदा ज़रूर उठा सकता है, और होपफुली उठाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, और 5 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए कि किस तरीके से जो ममालिक हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो जो है कितना इंपॉर्टेंस का हामिल है, वो यही थे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।